केरला का वो बीच जहां हजारों मछलियां एक साथ किनारे पर आई, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर एक वार्निंग? जब भी समुद्र की गहराइयों में कोई बदलाव होता है तब नेचर हमें सिग्नल्स देने लगता है। और जब हम एंगलर फिश और ओवर फिश की बात करते हैं तो एक और अजीब बात सामने आती है। गूगल पर जाओ और द ओवर फिश सर्च करो, वहाँ लिखा मिलेगा द फिश ऑफ डोम, क्योंकि ये फिश तबाही का एक सिग्नल मानी जाती है। जब भी किसी बीच पर देखी जाती है तो या तो भूकंप आने वाला होता है या सुनामी। और अब जब एंगलर फिश भी सरफेस पे दिख रही है, इसका मतलब समुद्र की गहराइयों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब सवाल ये उठता है, ये वार्निंग सिग्नल है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर इंसान चांद तक पहुंच गया है, मार्स पर कॉलोनी बनाने की बात कर रहा है, तो हमने अपनी ही दुनिया का 95% समुद्र अब तक क्यों नहीं एक्सप्लोर किया? क्या डीप सी में कुछ ऐसा है जो इंसानों से छुपा कर रखा गया है? क्या वहाँ कोई पुरानी स्पीसीज या खतरनाक सीक्रेट छुपा है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं छुपी हुई सच्चाइयों का पता लगाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो हम आगे रिवील करने वाले हैं वो शायद तुम्हें हिला कर रख दे। एंगलर फिश एक डीप सी क्रिएचर है जो समुद्र के 2000 मीटर्स तक की गहराइयों में रहती है, जहां धूप तक नहीं पहुंचती। इसका शिकार करने का तरीका भी एकदम यूनिक है। इसके सर पर एक चमकने वाला अंग होता है जो छोटी मछलियों को अट्रैक्ट करता है। जैसे ही कोई शिकार पास आता है, एंगलर फिश उसे तुरंत निकल जाती है। लेकिन यही मछली अब सरफेस के पास देखी जा रही है। सिर्फ एंगलर फिश ही नहीं, बल्कि ओआर फिश जैसे डीप सी क्रिएचर्स भी समुद्र के किनारे दिख रहे हैं। क्या ये किसी बड़ी तबाही का संकेत हो सकता है? अब इस फिश के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसको डूम्सडे फिश भी कहा जाता है और इसका एक और नाम है ओआर फिश। ये एक बहुत लंबी समुद्री मछली होती है और माना जाता है जब भी ये दिखाई देती है तो किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का संकेत देती है। जैसे 2011 में जापान में इस फिश के दिखने के बाद जापान में एक मैसिव सुनामी और भूकंप आया। 2017 में मैक्सिको में ये फिश देखी गई थी और कुछ दिन बाद 8.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। 2020 में फिलीपींस में भी ये फिश देखी गई और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। इन सभी इंसिडेंट्स ने लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि ये मछली किसी बड़ी तबाही का वार्निंग साइन हो सकती है। और अब जब ये फिर से दिखाई दे रही है तो लोग डर रहे हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जी नहीं, सिर्फ अफवाहों पर विश्वास करना सही नहीं होगा। साइंस के हिसाब से इस बिहेवियर के पीछे कई वजह हो सकती है, जैसे नंबर 1 क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का टेम्परेचर बदल रहा है, जो डीप सी क्रिएचर्स के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। पोल्यूशन भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। नंबर 2 भूकंप और नेचुरल डिजास्टर्स। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डीप सी क्रिएचर्स किसी भूकंप या सुनामी से पहले सरफेस पे दिख सकती है, लेकिन इस थ्योरी का अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। नंबर 3 बीमारी या वीकनेस। हो सकता है कि ये मछलियां किसी बीमारी या समुद्र में ऑक्सीजन लेवल का चेंजेस की वजह से मरने से पहले सरफेस पर आ रही हो। अगर ऐसा है तो ये एक इन्वायरमेंटल वार्निंग हो सकती है। बाकी जहाँ एक तरफ हमारे ओशियंस अनएक्सप्लोर्ड हैं, वहीं दूसरी तरफ हम स्पेस में नए नए प्लैनेट्स ढूंढने में लगे हैं। 1960s और 70s तक ओशियन एक्सप्लोरेशन पर भी उतना ही फोकस था जितना स्पेस पर, लेकिन फिर 2000s में एक अजीब बदलाव आया। नासा और प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स और ब्लू ऑरिजिन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने भी फंडिंग का ज्यादा हिस्सा स्पेस प्रोजेक्ट को देना स्टार्ट कर दिया। पर क्यों? 1950s में ओशन के सबसे गहरे जगह मरीना ट्रेंच में कुछ ऐसे साउंड्स रिकॉर्ड हुए जो किसी नॉन क्रिएचर से मैच नहीं करते थे। साइंटिस्ट भी कंफ्यूज थे कि ये आवाजें किसकी थी, और ये सिर्फ एक केस नहीं था। 1997 में द ब्लूप नाम का एक मिस्टीरियस साउंड रिकॉर्ड किया गया जो पूरा पैसिफिक ओशन कवर कर रहा था, लेकिन जब साइंटिस्ट उसका सोर्स ढूंढने गए तो वो सडनली साइलेंस हो गया। 2000s के बाद गवर्नमेंट ने अपनी फंडिंग ओशन से हटाकर स्पेस में लगा दी। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस थे। नंबर 1 इंटरनेशनल स्पेस रेस। चाइना, इंडिया, यूएसए, रसिया सभी एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में थे। नंबर 2 ISS का कंस्ट्रक्शन, एक मैसिव इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को और आगे ले गया। नंबर 3 टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस। डीप सी में एक्सट्रीम प्रेशर और अंधेरा एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल बना देता है। नंबर 4 पब्लिक इंटरेस्ट। एलियंस और मार्स जैसी चीजें लोगों को ज्यादा एक्साइटेड करती हैं। नंबर 5 रिसोर्स शिफ्टिंग। स्पेस मिशन के लिए ज्यादा पैसा और सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ फंडिंग और इंटरेस्ट की बात है, या फिर डीप सी में कुछ ऐसा है जो साइंटिस्ट हमसे छुपा रहे हैं? अगर ओशन में कुछ छुपा नहीं है तो फिर गवर्नमेंट्स और सीक्रेट एजेंसीज वहाँ जाने से इतना डरते क्यों हैं? और सबसे शॉकिंग बात कि 20s के बाद ऐसे डीप सी प्रोजेक्ट्स या तो सडनली बंद कर दिए गए या उनका डाटा पब्लिक नहीं किया गया। जेम्स कैमरन ने 2012 में चैलेंजर डीप तक सोलो डाइव किया था और वहाँ कुछ ऐसे विजुअल्स कैप्चर हुए जो कभी रिलीज नहीं किए गए। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर हमें डीप ओशियन की मिस्ट्रीज से दूर रखने की कोशिश की जा रही है? कई लोग मानते हैं कि डीप ओशियन में एक ऐसा लाइफ हो सकता है जो ह्यूमन दखलंदाजी से दूर रहना चाहती है, या फिर कुछ ऐसा जो इस दुनिया से गवर्नमेंट छुपा रही है। और यही चीजें बताने के लिए ये दोनों फेसेस बाहर आई हो। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और
बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी हाइडन ट्रूथ मिस ना हो। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस टॉपिक के बारे में जानेंगे उतना ही हम लोग के लिए अच्छा होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।